देखिए प्लेइंग विद नंबर का पार्ट 2 आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कल पार्ट 1 में बहुत सारा चीज करा दिया था, और कोई बच्चा बताएगा तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल्स और फैक्टर से रिलेटेड जो भी चीज था समझा दो। याद है आप लोग को? जिसको समझ में नहीं आया बार बार 10 बार वीडियो देखिए जाकर, क्योंकि उससे ज्यादा मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा संक्षेप समझा। अब वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे पूछो, उससे वो बता देगा क्या हुआ, नहीं बताएगी, इससे पूछ लो ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर ये बता दिया था, चलो फिर भी देख लेते। मैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करा रहा हूँ, बुक क्लोज। मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल, अगर आवाज ज्यादा होगी ना तो वहीं गिर के कूट दूंगा, आवाज नहीं चाहिए मेरे को। मल्टीपल और फैक्टर, अगर मैं कहूं कि 2 मल्टीप्लाई 8 इजकल टू 16, तो जो 16 है, ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल, और 2 और 8 फैक्टर, और ये क्या हो गया, मल्टीपल। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बताओ? आया? जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और एक आंसर आता है, कोई तीसरा नंबर आता है, तो जो आंसर आता है वो होता है मल्टीपल, और जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं फैक्टर, ठीक है। अगर क्लास कोई ना ले पाए तो हर दिन सुबह में यहाँ आने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, घर जाने के बाद जैसे भी टाइम मिले, एक ही तो क्लास लेता हूँ, उसकी वीडियो जाते ही देख लो, आपका बिल्कुल वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना तो नेट बचा ही लोगे। अगर मैं कहूं कि आपको फैक्टर बताने, मैं कहूं राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के सारे अगर मैं कहूं कि आप फैक्टर बताइए तो क्या करेंगे? मैंने पूछा आपसे, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, वही नंबर। अब 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा? रुको ना यार, बोला बोलने के लिए, पागल हो तुम? बताओ, एक मैं और तरीका सिखा देता हूं। आप क्या करो, 24 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 में 2 गया तो 0, ऊपर से 4 आ गया, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 12 आंसर आया ना, तो इसका मतलब 2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। बात समझ में आई? आई? अब 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में 24 कितने नंबर पे आता है तुम बताओ, और तुम भी बताओ। 8। अरे क्यों लाल करवाना चाहते हो अपने आप को पीले? 3 का टेबल नहीं आता तुझे? पढ़, तेज पढ़। कितने बार में आया? तो क्यों साथ बोल रहा है, मार खाना है तेरे। 3 8 जा, अब उसी तरह 3 के बाद बेटा 4 भी देखेंगे, और 4 से 24 कितने बार में आएगा? रुको, तुम बताओ। 6, बिल्कुल सही। ओके, अब 6 का नहीं लेंगे क्योंकि 6 यहाँ आ गया है ना, तो 6 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो। देखो एक चीज याद रखना, अगर 21 के फैक्टर निकालने हैं तो सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा 24 होगा। जो नंबर होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। 24 1 जा 24 होता है ना। रुक यार, देवता देख इसको, देवता से पूछो, ये बताइए, ठीक है। 24 सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे छोटा
क्या 1, ठीक है। तो अब इसके बीच में कितने हैं? मैंने बताया था ना कि 1 और 24 हमने ले लिया। अब 2 और 12, 2 3 4 6 8 12, 2 3 4 6 8 12, ठीक है। अब 12 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 24 आता हो। बात समझ रहे हैं? सीधे पे 24, तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? ऐसे निकालते हैं फैक्टर, हम टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक अब देखो 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। तो देखो अगर 8 का टेबल लिखेंगे तो 8 3 जा 24 होगा ना। हमने तो पहले ही 3 8 जा कर दिया, तो 2 नंबर तो ले लिया है ना, तो 8 वाला नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? 4 6 जा कर रखे हैं तो 6 के टेबल में 6 4 जा बेटा नहीं लिखेंगे, 2 बार हम रिपीट नहीं करते। क्लियर है? चलो एक्सरसाइज करो ना। क्या हुआ? ये वाला करो ना, ये तो आ जाएगा तुम्हें। क्या देखो, अब हमें ये देखना है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ये तो फैक्टर मल्टीपल समझ में आया। अब देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, याद रखिएगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसा मैथ कोई नहीं पढ़ाएगा, उसका कीमत समझे। और इसके इतना पढ़ाने के बाद भी अगर गलती करेंगे तब मैं आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। परफेक्ट नंबर केवल सुनिए और मुंह बंद रखिए, वो क्या होता है? देखो, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूं, 6 एक नंबर है, इसका फैक्टर क्या, जिसका भी फैक्टर निकालना होगा आप एक तरीका अपना लेना, मैं आपको बता देता हूं। मैं कहूं कि बेटा 6 का फैक्टर निकालना है तो सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा ये खुद होगा। ये तो समझ में आया? आया, ठीक है। उसके बाद ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 और 5 के टेबल में 6 आता है क्या? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसके जितने फैक्टर्स हैं उन सबों को प्लस कर दो। तो एक में 2 को, 2 में 3 को और 3 में 6 को प्लस करेंगे तो 2 1 3 3 6 और 6 कितने हो गए? 12 हुए। प्लस करने पे सारे फैक्टर्स को कितना आंसर आया? 12 आया ना? बहुत अच्छा। इसको प्लस करने पे जो आंसर आया वो 12 आया। और जब इस नंबर को हम डबल कर दें, डबल मतलब 6 को डबल करो, कितना आएगा? 6 2 जा 12। तो बेटा इस नंबर को डबल करने पे 12 आया और सारे फैक्टर को प्लस करने पे 12 आया। जब दोनों ऐसा करने पे बराबर हो जाते हैं तो उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। सारे फैक्टर्स को प्लस करो जो आंसर आए, और इस नंबर जो नंबर था उसको डबल करके देखो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आपको लगता है मैं कोई भी चीज बिना रिकॉर्डिंग का करता हूं? आपके पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि मास्टर आपका पढ़ा रहा है या टाइम पास कर रहे हैं। देखिए अब हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, मान लो कि 7 कोई नंबर है, हम सोचें कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? वही तरीका, इसके फैक्टर्स तो सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 7, और 7 और भी किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या? किसी के टेबल में नहीं आता। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। और इसको बेटा अगर डबल करें तो यहाँ तो 14 होगा। अब इधर डबल करने पे 14 और यहाँ 18, तो 14 इज नॉट इक्वल टू 8, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं। बात समझ में आई? पता है मेरे को।
चलो दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। अगर कहा जाए, मेरी बात, चुप रहो ना लाडो, कितना बोलती हो, कहीं गला सूख जाएगा तो। 28 एक नंबर है, ठीक है बेटा। एक बात तो पता है ना, सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा 28, ये तो क्लियर है। अब इसके बीच का देखेंगे, 2 के टेबल में जरूर कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से 8 2 जा 10 हो जाता है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से हो जाएगा, 4 7 जा 28। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता तभी तो 5 से जाता। और अगर 3 से नहीं जा रहा है, केवल 2 से जा रहा है, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो 2 और 3 दोनों से कटता है वही 6 से डिवाइड होता है, तो 6 से भी नहीं होगा। लेकिन हमें पता है 7 से हो जाएगा, 7 4 जा 28 होता है ना। अब 8 से नहीं होगा, 9 से 10 11 12 13 किसी से नहीं होगा, फिर 14 के टेबल में 28 आता है, ठीक है, और उसके बाद सीधे 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7 7 14 14 14 28 और 28 कितने हो गए, 56 टोटल हो गए 56। आप प्लस करते रहना, हमने तो कर रखा है, मेरे तो पता है सारा कुछ। और 28 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 56 होगा, दोनों तरफ बराबर हुआ ना, तो इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर। समझ में आया तुम्हें या नहीं आया? आया? आपको इस बात का तो पता है ना कि सिखाते समय मैं किसी को नहीं मारता, चाहे मेरा कितना भी खून पी जाए, तो क्यों कर रहे हो, समझ में आएगा। नहीं आते यहाँ कि खड़े हो जो समझा देंगे फिर से। आ गया तो आओ ना, मुंडी हिला रहा है गधे क्या, क्योंकि करना पड़ेगा, हमको परफेक्ट नंबर पता करना है। हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है, 1 से 2 से, इनके टेबल में आता है, टेबल पढ़ लो ना। देखो 6 क्लास के हमारे सारे स्टूडेंट्स को मैं 2 दिनों का टाइम देता हूं, कल तक मुझे 15 तक टेबल सबका चाहिए लर्न। ओरल सुनेंगे, जिसने भी एक भी गलत बताया उसी समय उसको डंडे लगे, 15 तक कर रहा हूं। उसके बाद फिर 2 टेबल और बढ़ाएंगे, फिर 2 टेबल और बढ़ाएंगे। तो मुझे इस हफ्ते में 20 तक टेबल बिल्कुल ओरल चाहिए, रिटर्न नहीं, ओरल यहां सुनाएंगे। क्लियर है? चाहिए तो चाहिए। तो बेटा जब टेबल पढ़ोगे, आपको 7 तक तो टेबल आता है, 14 का टेबल आता है, 14 का टेबल नहीं आता, ठीक है। तो 14 2 या 28 होता है। कल तक 15 तक टेबल याद कर लेना, नहीं तो तुमको पता है मैं क्या करूंगा। अब इन सबों को प्लस करेंगे बेटा, 28 तक सबको प्लस करेंगे तो 56 आएगा। प्लस करने पे 2 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 और 28 56, ठीक है, समझ में आ रहा है? और 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 56, और 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 56। तो ये दोनों बराबर है, इधर भी उधर भी, तो ये परफेक्ट नंबर। समझ में आया? बराबर नहीं होगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, तभी परफेक्ट। इट्स अ ऑनलाइन क्लास, मेंटेन 1 सेकंड, 1 मिनट, मैं देख रहा हूं। जब पढ़ने में मजा आने लगे ना तो समझिए कि सही ट्रैक पर, और जब मजा नहीं आए तो समझिए कि सजा सजा का टाइम नजदीक है। मैं तब तक प्रयास करता हूं जब तक हर बच्चा मेरा सीख नहीं जाए, समझ रहे हैं ना, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर मान लो मेरी इतनी मेहनत करने के बाद बेटा अगर आप नहीं करोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। अब देखो अगर 10 को चेक करें इसी तरह, तो 1 और ये 10 आपको पता है कि 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में, तो 5 2 7 और 8 और 10 18, प्लस करने पे 18 हो रहे हैं, और 10 को डबल करते हैं तो 20 होता है, 10 2 या 20। ये दोनों क्या बराबर है बराबर, 10 10 2 जा या 10 दूना 20 होता है ना, और इन सबों को प्लस करेंगे तो 18, तो परफेक्ट नंबर नहीं है। बात समझ में आई? किसको नहीं आई अभी पूछ लो, बोलो, आगे समझ में?
ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब चलो बेटा आगे करते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट।